बहुत सगे पहले एक शहर में 8 साल का गौरव और 7 साल की रूही अपने माता पिता के साथ रहते थे। वे दिन भर मस्ती करते थे, लेकिन मस्ती करते वक्त उन्हें यह नहीं दिखता था कि उनकी मस्ती किसी को नुकसान पहुंचा रही है। बच्चों, मैं तुम्हारे पिता से मिलने आया हूं। तुम्हारा घर कहाँ है? अंकल, मेरा घर वहां है। क्या सच में? ऐसे ही वे अक्सर मस्ती करते रहते थे। एक दिन उनके माता पिता तैयार होकर कहीं जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने बच्चों को बताया, बच्चे, हम तुम्हारी चाची के घर जा रहे हैं। जब तक हम वापस नहीं आते, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और स्कूल का होमवर्क पूरा करना। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी परीक्षा अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है? चिंता मत करो मम्मी, हम अपना ख्याल रखेंगे और हम स्कूल का होमवर्क भी करेंगे। हाँ, और मस्ती करते समय कुछ गलत मत करना। ठीक है पापा, ठीक है, हम जा रहे हैं। ये कहकर मम्मी और पापा चले गए। उनके जाने के बाद बच्चों ने स्कूल का होमवर्क किया। जब होमवर्क हो गया तो गौरव बोला, चलो अब थोड़ी देर खेलते हैं। ये कहकर और गौरव ने अपनी अलमारी से बॉल निकाली और दोनों गेंद के साथ खेलने लगे। अचानक गौरव ने गेंद को बहुत जोर से फेंका। रूही गेंद नहीं पकड़ पाई और गेंद खिड़की से बाहर चली गई। रूही, तुमने गेंद क्यों नहीं पकड़ी? भाई, मैंने कोशिश की, लेकिन तुमने गेंद बहुत जोर से फेंकी। ठीक है, लेकिन अब हम कैसे खेलेंगे? उन्होंने सोचना शुरू किया। फिर गौरव को एक आइडिया आया। आइडिया! वह अपने नोटबुक्स की तरफ दौड़ा। उसने नोटबुक से एक खाली पन्ना फाड़ा और उसे गेंद बनाकर रूही पर फेंक दिया। अब हम ऐसे खेलेंगे। ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही खेलूंगी। ये कहते हुए रूही अपनी नोटबुक में गई। उसने नोटबुक से एक खाली पन्ना फाड़ा, उसे गेंद बनाकर गौरव पर फेंका। ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूं। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी नोटबुक के पन्ने फाड़ने शुरू कर दिए। गेंदें बनाकर एक दूसरे पर फेंकने लगे। ये लो, तुम भी ये लो। फिर गौरव ने अपनी नोटबुक से 4 पन्ने फाड़े और एक बड़ी गेंद बनाकर रूही पर फेंकी। ये लो, एक बड़ी गेंद। रूही ने 4 के बजाय 5 पन्ने फाड़े और एक और बड़ी गेंद बनाकर गौरव पर फेंकी। तू भी ले, ये तेरा से बड़ा गेंद है। करते करते उन्हें पता ही नहीं चला और उन्होंने पढ़ाई की पन्ने भी फाड़ दिए और एक दूसरे पर फेंकने लगे। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। करते करते उन्होंने अपनी सारी नोटबुक फाड़ दी। जब नोटबुक में कोई पन्ना नहीं बचा, गौरव ने कमरे को ध्यान से देखा। कमरे में बिखरे कागज की गेंदें देखकर उसने कहा, रूही, अगर मम्मी ने यह सब देखा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। चलो इसे जल्दी साफ करते हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी सारे पेपर उठाए और उन्हें कूड़ेदान में डाल दिया। कुछ दिनों बाद वो इस गलती को भूल गए जो उन्होंने मजाक में की थी। एक हफ्ते बाद जब उनके स्कूल के एग्जाम नजदीक आए, मम्मी ने उन्हें कहा, गौरव, रूही, जल्दी मेरे पास अपने स्कूल बैग के साथ आओ। आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूं। तुम्हारे एग्जाम कल से शुरू होने वाले हैं, तो आज से मैं तुम्हें हर दिन पढ़ाऊंगी। गौरव, पहले तो मुझे अपनी नोटबुक दो। गौरव ने अपनी नोटबुक निकाली और मम्मी को दे दी। मम्मी ने किताब को बड़े प्यार से खोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने नोटबुक खोली, देखा कि उसमें एक भी पन्ना नहीं था। उसने गुस्से में गौरव से कहा, गौरव, सारे पन्ने कहाँ हैं? इसमें तो एक भी पन्ना नहीं है। मुझे नहीं पता मम्मी। रूही, अपना नोटबुक दिखा मुझे। रूही ने अपनी नोटबुक मम्मी को दी। जब मम्मी ने खोली तो वो भी पूरी खाली थी। तुम्हारी नोटबुक में भी कुछ नहीं है। सच सच बताओ, तुम्हारी नोटबुक्स का क्या हुआ? गौरव और रूही नहीं समझ पाए उनके नोटबुक्स के पन्ने गायब क्यों हुए। फिर गौरव को याद आया वो दिन जब उन्होंने पेपर की गेंदों से खेला था। उसने मम्मी से शर्माते हुए कहा, मम्मी, वो दिन जब हम गेंद से खेल रहे थे,
हमारी गेंद खिड़की से बाहर चली गई थी, तो हमने अपनी नोटबुक के पन्ने फाड़ दिए और कागज की गेंदें बनाकर खेलने लगे। शायद सारे पन्ने उसी में फाड़ दिए गए। क्या तुमने सारे पाठ फाड़ दिए? मम्मी का गुस्सा देखकर रूही और गौरव रोने लगे। मम्मी, हम तो बस मजे कर रहे थे। हमें तो पता ही नहीं चला कि मजे करते करते हमारे सारे पाठ भी फट गए। दोनों को रोता देख मम्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बच्चों को प्यार से समझाया और कहा, बच्चों, मस्ती करना अच्छा है, लेकिन मस्ती करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कुछ ना करें जिससे हमें बड़ा नुकसान हो। यह हमेशा याद रखना तुम दोनों। जब मम्मी ने उन्हें प्यार से समझाया, रूही और गौरव ने मजे का असली मतलब समझा। हमें बहुत माफ करना मम्मी। अब से हम हमेशा वो याद रखेंगे जो आपने कहा। लेकिन अब हम कैसे पढ़ेंगे? हाँ, हमारी नोटबुक में तो एक भी पाठ नहीं बचा। इस बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें टेक्स्ट बुक से पढ़ाऊंगा। ठीक है मम्मी। इस तरह गौरव और रूही ने मजे का असली मतलब समझा। उसके बाद वो मजे करते समय बहुत सावधान रहने लगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो फिर उनके लिए लाइक करो, उन पर कमेंट करो और उन्हें सब्सक्राइब करो।